हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर खान सर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू संपूर्ण आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डील करूंगा यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आइए हम देखते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो अभी हम लोग रह गए थे, डिस्कशन कहाँ तक हो गया था हमारा, यानी इंडिया का ये लोकेशन ऑस पे डील हो चुका है हमारा ऑलरेडी। फिर ईस्टर्न मोस्ट और वेस्ट पॉइंट हो गया है। देन आफ्टर अब हमें समझना ये है कि इंडिया का ये जो लेंथ एंड ब्रेड्थ वाली बात की गई है, नेक्स्ट पॉइंट लेंथ एंड एरिया ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कशन करना था, एरिया ऑफ इंडिया। क्या देख रहे हैं? एरिया ऑफ इंडिया। एरिया ऑफ इंडिया को हम लोग अब डिस्कस यहां से करेंगे। एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया। इसी के साथ हम लोग पॉपुलेशन में, यानी पॉपुलेशन और एरिया दोनों देख रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे बात किया क्योंकि एग्जाम में यहाँ से दोनों साइड से पूछा जा सकता है। भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। क्लियर? तो जब हम देखें पूरे वर्ल्ड लेवल, पहले तो ये दिमाग में आएगा कि भारत यानी पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल है, ये दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है इसी को इंक्लूड कर दे दो तीन, जब आपका सेंटेंस बनाया जाएगा यानी जो क्वेश्चन क्रिएट करा जाएगा। अभी तक सिंगल फॉर्म में देख रहे हैं, अब मल्टीपल फॉर्म में आप ऑप्शन मिलेगा। तो एक एडवांस लेवल पर हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो टोटल एरिया जो है, यानी टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, ध्यान देना वर्ड पे बहुत ध्यान देना विशेष। अर्थ सरफेस किस, अब ये पृथ्वी की सतह, सतह की बात की जा रही है या पृष्ठ की बात की जाए, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस चीज को समझना है। ये अप्रॉक्स 51.0072 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। ध्यान देना, यानी इसको हम क्या बोलते थे, 100% पूरा लैंड, जिसपे पानी यानी वाटर और मुख्य भूमि यानी लैंड यानी भूमि है। क्लियर? तो अब टोटल एरिया के बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है, टोटल लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का भी हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सरफेस यानी वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड। सॉरी, यहाँ अर्थ हमें लिखना चाहिए, ज्यादा उपयुक्त होगा अर्थ। क्लियर? यानी अब क्या है, पृथ्वी की भूमि यानी भूमि यानी जमीन की बात की जा रही है। ध्यान देना, पृथ्वी की जो जमीन हिस्सा है, पानी वाले हिस्से की नहीं, वो टोटल जो आपका एरिया आता है अप्रॉक्सीमेटली 14.89 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मिलियन करोड़, मिलियन मतलब करोड़, स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो परसेंटेज, इस 100% का कितना पार्ट हो रहा है, 29.2% माना जाता है। ये चीज फैक्ट याद रखना। अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल वाटर एरिया ऑफ अर्थ। ये कितना है, यानी पानी वाला जो हिस्सा है, यानी ये जल वाले हिस्से की बात की है, जल वाले पार्ट की बात की जा रही है क्षेत्रफल की। तो ये आपके अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 36.11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखो पॉइंट वैल्यू आप लोग मैथमेटिक्स या फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कंसीडर करते हुए चलना। जो फोकस इस 36 इस पे ध्यान देना। और यह जो परसेंटेज की फॉर्म पाता है 70.2%, यानी 70 + 29 + 2 पॉइंट ये प्लस ये, सॉरी 70.8 है। ये क्या है? क्लियर? आप देखिए यहाँ पे 70.8% वाटर बॉडीज है, यानी जल है, जलाशय है 70.8% पूरे अर्थ पे है। और जो मुख्य भूमि में 29.2% है। और जो पूरा टोटल एरिया यानी अर्थ का माना जाता है, जिसपे पृष्ठभूमि यानी सतह में बोल रहा है, जिसपे पानी और जमीन दोनों स्थित है, वो 100% यानी 51.0070 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी के साथ अब हमें जो ध्यान देना है, जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया माना जाता है, भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना माना जाता है, हम लोग डायरेक्ट बुक पढ़ते हैं 2.4%। क्लियर? जिसको हम लोग किलोमीटर में क्या है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यही तो एरिया आपका ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में वर्ल्ड लेवल पे इस 29.2 और 14.89 पे ही हिस्सा है। क्लियर?
हो सकता है ये ऑप्शन भी दे दिया जाए एग्जाम में चल के, जो मेरा मेन बताने का उद्देश्य था। क्लियर। तो 2.4% पूरे वर्ल्ड का जो शेयर करता है, यानी वर्ल्ड में जो शेयरिंग है, वर्ल्ड लेवल पे जो शेयर है, शेयर कितना है वर्ल्ड शेयर, इंडिया का भार यानी भारत का विश्व में जो 2.4% क्षेत्रफल घेरता है, जो कि हम लोग किलोमीटर में देखेंगे 32,87,263। कभी कभी सिंपल से ये क्वेश्चन भी कंप्लीटेड कर दिया जाता है, यहीं पे कोई डिजिट चेंज करके ऑप्शन बना दिया जाता है 4 तरीके से। आप यहां भी फंस सकते हैं, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। भले ये वन लाइनर लिख रहा है, लेकिन एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता है। एक मेरे से बेस्ट आपको आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लाइफ भी मैंने गुजार रखी है। तो मुझे एक एकेडमिक लाइफ भी पता है, एक कॉम्पिटिटिव लाइफ भी पता है कि किस लेवल पे एग्जामिनर जा सकता है। तो हमारे साथ बने रहो, इस चीज को समझते रहो अच्छे से। तो वर्ल्ड लेवल पे हमने देख लिया इंडिया का जो 2.4% एरिया शेयर कर रहा है। इसी ध्यान पे इसको जो रैंक आता है, यानी जो आपका रैंक माना जाता है, इंडिया को 7th रैंक दिया जाता है वर्ल्ड लेवल में, 7वां रैंक इस 2.4% के एरिया में। इट मीन्स कि आपके दिमाग में यह भी तैयार होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, फर्स्ट रैंक में कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है और कर सकता है एग्जामिनर। समझ लो, स्किप नहीं करना किसी भी चीज को समझते हुए चलना। तो पहले पे आपका रसिया आ जाता है, यानी रूस, ठीक, रूस आ जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आपका आ जाता है कनाडा, यानी कनाडा जिसको हम लोग बोलते हैं कनाडा, ठीक है। इसके साथ आ जाता है आपका थर्ड नंबर पे यूएसए, जाहिर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। चौथे पे आ जाता है चाइना। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। फिफ्थ रैंकिंग पे कौन आ जाएगा, ब्राजील आ जाता है, तो ब्राजील। छठे नंबर पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। 7वें पे आता है इंडिया, ऑलरेडी हमारे रैंकिंग यही है ऑलरेडी। फिर 8वें पे कौन आता है, अर्जेंटीना। उसके बाद अर्जेंटीना हो गया, इस अर्जेंटीना, टीना स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक। फिर 9 आपका 9th हो जाता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब इंडिया 7th रैंकिंग पे, तो पहले दूसरे तीसरे पे कौन है, ये ध्यान देना है। अब इसके साथ साथ हमने पॉपुलेशन के भी बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया है, तो पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव से भी देखना जरूरी है। पॉपुलेशन में कौन है, यानी जनसंख्या में विश्व लेवल पे हमारी रैंकिंग एट प्रेजेंट हम लोगों ने चाइना को पीछे कर दिया इस क्षेत्र में। क्या है, पहला नंबर इंडिया का है, ध्यान देना। सेकंड जो है आपका चाइना है पॉपुलेशन पे। तीसरा कौन है, यूएसए है। क्लियर। चौथा कौन है, ऑलरेडी आपका इंडोनेशिया आ जाता है, इंडोनेशिया। और 5वां आ जाता है पाकिस्तान। क्लियर। तो अभी तक वर्ल्ड लेवल पे हमने क्या समझ में आ चुका कि इंडिया का 7th रैंक है, पॉपुलेशन में पहला रैंक है। तो ये 2 वर्ड आपको मिल गया। इसके साथ साथ एरिया देखा गया परसेंटेज फॉर्म में, रैंकिंग, एरिया प्लस जनसंख्या, इन तीनों को भी कोलैबोरेट करके एग्जाम में बनाया जा सकता है। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, इतना उसको फ्रीडम है। तो अब हम लोगों ने एरिया के डिस्कशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये देखना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे एरिया के बाद जो आपका है लेंथ एंड ब्रेड्थ देखना है। स्लाइड आगे, यहाँ पे अब हमें समझना है कि जो नेक्स्ट कंटेंट हमें डिस्कशन में लेना है, लेंथ एंड विड्थ, यानी लंबाई और चौड़ाई की जो बात की गई है, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई किसकी, इंडिया की। क्लियर। तो इंडिया का जो मेन लैंड का, यानी मेन लैंड पे ध्यान देना, मुख्य भूमि मेन लैंड की जो लंबाई है, लंबाई लेंथ जो है, ठीक है, यानी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक कितनी है, 3214 किलोमीटर। क्लियर। फिर इसके साथ क्या है आपका मेन लैंड जो विड्थ है, मेन लैंड विड्थ जो मानी जाती है आपका ईस्ट टू वेस्ट, ये आपका ऑलरेडी हो जाता है 2933 किलोमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, जो मेन लैंड की बात की गई है, यहाँ अगर अंडमान निकोबार, यानी अंडमान निकोबार यानी मुख्य भूमि से जब हटके हमें मुख्य पे बात करेंगे, तो इसकी लंबाई हो जाती है जब इंडिया की, तो 3436 किलोमीटर। ये ध्यान देना, ये अभी तक एग्जामिनर यहाँ नहीं पहुंचा है। समझ में क्या आया, जो लंबाई और चौड़ाई है, यानी कन्याकुमारी से आपका लेह और कारगिल वाला जो क्षेत्र, जैसे हम लोग इंदिरा कोल देखें, वहां तक की लंबाई मानी जाती है 3214 किलोमीटर। लेकिन जब इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल के बीच की दूरी मानी जाएगी तो 3436 किलोमीटर। यहाँ पे अब इसको बचा हुआ एग्जामिनर के लिए। तो ये लंबाई हमारी हो गई, लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गई। इसी लंबाई और ब्रेड्थ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इंडिया की लंबाई है, यानी नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है किससे, चौड़ाई से। कितना है, 281 किलोमीटर लगभग निकल के आ जाता है। इसी वजह से ही
ये जो लंबाई और चौड़ाई जो ज़्यादा होने की वजह से जो गैप आ रहा है, इंडिया का शेप का निर्धारण होता है। देखना ये जो शेप बन के आ रहा है, जो मैंने आप लोगों को बता रखा, क्या शेप बन के आया, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल या चतुश्री। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ज़्यादा है, यहाँ से इसकी चौड़ाई कम है, जो डिफरेंस निकल का आया 281 डिफरेंस निकल का आया किलोमीटर। और पूरी लंबाई आपकी क्या निकल कर आई थी, 3214 किलोमीटर, और इसकी क्या निकल के आया 2933 किलोमीटर। इसी वजह से इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल या काइट से बोलते हैं, पतंग के आकार के काइट, ठीक, काइट से बोलते हैं, काइट से बोलते हैं। ये किसने बोला था, स्ट्रैबो, एक भाई साहब यूनान ज्योग्राफर थे, स्ट्रैबो ने ही ये बताया था। क्लियर यहाँ तक? तो अगर तक आप लोग बुक में देखते रहे होगे तो ये समझ में नहीं आता रहा कि क्वाड्रिलेटरल शेप आखिर क्रिएट क्यों किया। तो अब समझिए जो लेंथ एंड ब्रेड्थ के जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से हमारे इंडिया क्वाड्रिलेटरल शेप हुआ। और किसने बोला, स्ट्रैबो ने ऑलरेडी। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो कंटेंट चल रहा है ऑलरेडी डिस्कशन में, लेंथ एंड ब्रेड्थ शेप हो गया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, आइए अभी ये स्लाइड पे देखते हैं। देखो इस स्लाइड में देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये जो लाइन यहाँ दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ऑलरेडी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं कर्क रेखा है जो ग्लोब पे जाएंगे। इसकी वैल्यू जो मानी जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 23.5 वाले जो वर्ड दिख रही है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत के, अब इसका यूनिक फीचर समझना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है आपके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा ऑलरेडी समझना भारत के कहाँ मिडिल से ज्यादा है, मिडिल से पास हो रहा है, मिडिल यानी मध्य से गुजरती है। इस तरीके से ये दो पार्ट में, यानी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सा में भारत को डिवाइड, नॉर्थ एंड साउथ। इसके साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या है कि नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, यानी उत्तर वाला हिस्सा, नॉर्थ साइड जो हो जाएगा, साइड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ साइड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर क्या, यहाँ पे नॉर्थ है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट, जलवायु, ठीक। और यहाँ पे इसको हम लोग बोले उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, जलवायु। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको मैप में देखो, ये इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिडिल से पास हो रहा है, ये जो नॉर्थ मैंने बोला ऊपरी वाला हिस्सा, ये यानी सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट के यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और ये साउथ वाला जो हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा, ये ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु एक्सपीरियंस करता है, और मिडिल पार्ट, ये दो पार्ट में इंडिया को डिवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो देखा जाता है कि नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेट डिफरेंटली यहाँ पे मेंशन किए गए, गुजरात, राजस्थान, ठीक, यानी एक हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया, तीसरा ये हो गया मध्य प्रदेश, चौथा ये मान लो हो गया, पांचवा मिजोरम हो गया, पश्चिम बंगाल, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, 8, यानी टोटल जो स्टेट पास कर रहा है इंडिया में, कितने स्टेट से पास कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ नंबर ऑफ स्टेट कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ स्टेट कितने, 8 हो गए, 8 का नाम आपको दिया गया, इसको अच्छे से ध्यान देना। लेकिन नेक्स्ट लेवल पे ये ध्यान देना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के पास हो रहा है, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट एंड लैंडलॉक्ड स्टेट। अब जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे दो सब लैंडलॉक और कोस्टल तो तटीय राज्य हो गए, यानी ये तटीय राज्य की बात की है, तटीय राज्य हो गए, तटीय राज्य हो गया,
और यह स्थल बद्ध राज यानी स्थल बद्ध राज। क्लियर। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स में दो जो आपके स्टेट होंगे दैट इज गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, शॉर्ट फॉर्म में है लेकिन समझना है, पश्चिम बंगाल और गुजरात और पश्चिम बंगाल है, बंगाल। ठीक, मैप में भी इस चीज को देख सकते हैं आप। देखना, गुजरात इस एरिया से पानी से नहीं कोस्टल स्टेट हो जाता है और यहाँ पे ऑलरेडी पश्चिम बंगाल दो ही है। आपके दिमाग में आ सकता है कि मिजोरम त्रिपुरा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश बाउंड्री बनाती है, पानी से नहीं है। हमारे दिमाग में जस्ट इमेजिन जाता है, इसलिए ऑप्शन में अगर 4 भी दे देगा नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट तटीय राज, तो 4 और दे दिया जाएगा स्थलबद्ध राजस्थान, तो आप मार दोगे 4 पे। ध्यान देना इसको विशेष रूप से कि वहां पे बांग्लादेश ऑलरेडी यानी कवर कर रहा है वो बाउंड्री। तो पानी जो तो कोस्टल तटीय गुजरात और पश्चिम बंगाल है। क्लियर। और स्थलबद्ध मतलब जो लैंड वाले पार्ट में है, जैसे गुजरात, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है त्रिपुरा मिजोरम, ये रिमेनिंग आपका हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो अब ओवरऑल हमने क्या देख लिया कि 8 स्टेट हो गए। आइए जो लैंडलॉक वाला आपका मैंने बताया 4 हो गए, 6 ये और 2 6 2 8 हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो है माही एक नदी है, माही रिवर, माही नदी है। भारत में कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश गुजरात वाले रीजन में है। ठीक, इसको 2 बार काटती है, काटती है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माही नदी को 2 बार काटती है। इस चीज को ध्यान देना। जब हम ड्रेनेज सिस्टम यानी नदी तंत्र जब पढ़ाएंगे तो वहां भी ये डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ भी आप जो टॉपिक ऑफ कैंसर का हमने डिस्कस कर रहे थे तो माही नदी का बताना जरूरी है। इसी के सिमिलर से अगर हम टॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं तो सिमिलर तरीके से एक चीज यहाँ पे समझ लेना, हम आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ाएंगे इस बात को, कि कांगो रिवर है अफ्रीका में, वो इक्वेटर जो आप है यानी आपका भूमध्य रेखा है, वो 2 बार काटती है वर्ल्ड लेवल पे। क्लियर। ऐसे लिम्पोपो एक नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, उसको 2 बार काटती है। तो क्या समझा? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये 3 डिफरेंट नदियों को 2 बार काटती है। समझ में आया? इंडिया में माही नदी को काटी जा रही है, समझ लेना। कौन काट रहा है? कैंसर रेखा काट रही है, कर्क रेखा काट रही है। वर्ल्ड में जब जाओगे कैप्रिकॉर्न किसको काटे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिम्पोपो नदी को काट रही है। ये मैप में आप जरूर देखना, या वर्ल्ड मैप जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी समझ में आएगा। और इसके साथ साथ इक्वेटर काट रही है कांगो नदी को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑलरेडी क्या चल है कि जो IST है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन यहाँ पर ऑलरेडी है। क्लियर। अब इस चीज को देखना यह है कि IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय। ठीक है, ये जो है कि जो इंडिया में जो मानी जाती है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा जो है उसको बोली जाती है देशांतर रेखा। भारत में ये देशांतर ये कहाँ से पास की जा रही है? ये ऑलमोस्ट समझना 5 स्टेट। ये जो लाइन है जो मैप में हम देखते हैं, मैप ये मिडिल डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है, यानी ये जो डॉटेड लाइन चल रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग टॉप यानी इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। ये 82.5 इसकी वैल्यू है। ये क्या है? वही देशांतर रेखा ही है, लेकिन ये भारत के मिडिल से जा रही है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिडिल से थी, ऐसे इसको माना गया। इसके इधर पूरे ये 50%, इधर 50%, ईस्टर्न या वेस्टर्न हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को ये समझना है कि भारतीय मानक समय की वैल्यू क्या माने? 82.5 डिग्री मानी जाती है। और ये कितने राज्य से होकर पास करती है इससे समझना। ये 5 स्टेट से जाती है। कितने? 5 राज्य से। कौन? पहला जो है यूपी है, दूसरा क्या है? MP है, तीसरा क्या है आपका? छत्तीसगढ़ है, CJ यानी छत्तीसगढ़। ठीक, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। क्लियर। चौथा क्या है आपका? उड़ीसा है, उड़ीसा। पांचवा क्या है आपका? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
क्लियर। तो 5 स्टेट से जा रही है और ये एक दूसरे को कहाँ कट करती है, इस पे। तो कटिंग पॉइंट भी समझना जरूरी है कि एग्जाम में पूछा, यानी आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कट करती है एक दूसरे को। ये छत्तीसगढ़ में सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरे को कट कर, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में कट करती हैं, कट कर रही हैं, काटती किसका, आईएसटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मैप में हमने देखा, ये दूसरे के यहाँ पे आती है, ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान देना, और छत्तीसगढ़ में। अब इसके साथ साथ एक चीज और ये समझना, जो इंडिया का जो देख रहे हैं, ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट लिमिट हमने देखा है, इसमें साथ साथ यानी जो किबिथु और गुहारमुथी देगा 2 घंटे का डिफरेंस पाना जाता है इंडिया में, क्लियर। और जो टोटल हम लोग आईएसटी से 5.5 घंटा एडवांस है, कहाँ, जब यानी विश्व में जो जीरो लॉन्गिट्यूड जो प्राइम मेरिडियन जो वहां से टाइम माना जाता है ग्रीनविच मीन टाइम से, वहां से विश्व से यानी जीरो से हम लोग 5.5 घंटा एडवांस हैं प्लस में। और इंडिया में जो डिफरेंस आता है ईस्टर्न और वेस्टर्न जो मैप में दिख रहा था, ये 2 घंटे के साथ आता है। लेकिन जो मानक समय जो निर्धारण किया गया है, ये आपका कहाँ से किया जाता है, मानक समय नैनी से। नैनी कहाँ पे है, प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से जो पास्ट में था, वहां से इंडिया का पूरा समय का निर्धारण किया जाता है, जो बीचों बीच से लिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑलरेडी ये है नंबर, हाँ, कोस्टल तटी यानी तटी राज्य के बारे में हमने नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी लिखा रखा है, इसको चीज देखते हैं। देखिए इस स्लाइड में यानी तटी सीमा, तो तटी सीमा वाला पार्ट अलग कर हम डिस्कस कर, लेकिन कोस्टल स्टेट्स देखिए, तो टोटल कोस्टल स्टेट्स कितने आ रहे हैं आपके, ऑलरेडी टोटल 8 हैं, 9 स्टेट्स हैं। पहला गुजरात, दूसरा दमन एंड दीव, नहीं ये स्टेट में मैं बात कर रहा हूं, तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो गया, तीसरे पे गोवा हो गया, चौथे पे कर्नाटका हो गया, पांचवें पे केरला हो गया, छठे पे आपका तमिलनाडु हो गया, और 7वें पे ये हो गया, 8वें पे उड़ीसा हो गया, और 9वें पे पश्चिम बंगाल। तो ये 9 ये स्टेट हो गए। और यूटी की जब बात की जाए यूनियन टेरिटरी के, तो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से देखना, एक ये दमन दीव हो गया पहला, ठीक। फिर उसके बाद आपका लक्षद्वीप यहाँ पे है, लक्षद्वीप यानी दूसरा नंबर ये हो गया, 2 हो गए। उसके बाद पांडिचेरी हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा हो गया आपका अंडमान। तो क्या अभी तक मैप में समझ आएगा, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट 9 है, और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी कोस्टल यानी यूनियन टेरिटरी 4 है, और नाम यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ ध्यान देना है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन इसके साथ एक चीज ये देख लेते हैं कि अभी तक क्लास में जो आपने पढ़ा है, क्या वो रिलेवेंस आपके है कि नहीं, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं या नहीं यूपीपीसीएस या बीपीएससी में। तो इस चीज के साथ हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसके साथ। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी में मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे इस नाम से जाना जाता था, यानी ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ए ह्यूज लैंड मास व्हिच इज नोन एज ए, मैंने क्या बताया था, पैंजिया। देखो यहाँ पे पैंजिया, ये आंसर हो गया आपका, मैंने स्लाइड में दिखा रखा है, आपको पहले से डिस्कशन किया था। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना, इस निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो इसको मैंने बताया रखा था, क्या था, आप पहले स्लाइड में अगर जाकर देख सकते हैं, लिखाया था इस बात को अच्छे से, ठीक। आइए मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ ये देखिए, देखिए गोंडवाना लैंड में इंडो ऑस्ट्रेलिया यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो यही चीज तो मैं आपको दिखा रहा हूं जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है, क्या मिला, तो साउथ अमेरिका दिखाया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन नहीं इसमें आपका, ये नॉर्थ अमेरिका नहीं है, क्लियर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिया, यानी भारत का संदर्भ निम्न में से कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला ने भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर अगला को है संसार का लगभग 2.4% भारत का हिस्सा माना जाता है विश्व में, अबाउट 4.4% ऑफ व्हाट द वर्ल्ड एरिया कम्स अंडर इंडिया। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री विच डिवाइड द लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन इनटू 2 इक्वल पार्ट है। इसको भी मेरा इंडिया इज कंप्लीट लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन।
तो अब ये चीज समझना, क्या मैंने ये 6th बताया है? नहीं, 7th रैंक मैंने बता रखा है आपको। इसके बाद मैंने 2.4 वाला पॉइंट सही बता रखा है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से? डिवाइड लैटिट्यूड क्या भारत के बीच से गुजरती है, मिडिल से मैंने बताया था, पासेस मिडिल, ये देखो है, यानी ये भी करेक्ट है। इसके बाद क्या बताया? भारत का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, क्या ट्रॉपिकल ही है रीजन? पूरी तरीके से पूरा शब्द कह रहा, ध्यान देना, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय भी मतलब सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बताया था। सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण और उष्ण, तो दोनों में स्थित करती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो वो क्या मिलेगा? 2, 3 इज करेक्ट। 2, 3 इज ऑलरेडी आंसर गिवन हियर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का विस्तार। भारत का विस्तार देखना, ये चीजें आप समझ के चलना होगा आपका। इंडिया स्प्रेड बिटवीन 37 डिग्री 17 मिनट, नहीं 6 मिनट मैंने बता रखा था। यहाँ पे 8 डिग्री 6 मिनट है, एक ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये साउथ दे रहा है, ध्यान देना, साउथ की बात ही नहीं चल रहा है, इसमें भी साउथ दे रहा है, ऑप्शन पहले ही इसे एलिमिनेट करो। ये नॉर्थ है, ठीक है, लेकिन 37 डिग्री 6 मिनट की बात की, ये 17 मिनट की बात कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा होगा? नन ऑफ द अबव, करेक्ट, क्लियर। तो नेक्स्ट आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है द मेरिडियन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पास थ्रू। ठीक है, भारतीय मानक समय की यमुना नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती? अभी मैंने 5 राज्य बताया था, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ये ऑलरेडी आपका आंसर हो गया, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं हम लोग क्या है? भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, क्या है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट कैलिमर, क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे ध्यान देना, सदर्न मोस्ट। अब यहाँ मेनलैंड शब्द नहीं दिया है, अगर मुख्य भूमि दे दिया होता सदर्न मोस्ट तब कन्याकुमारी होता है, इसलिए ऑप्शन गलत, मैंने ऑलरेडी पहले इसको फोकस किया था आपके क्लास में। तो इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार पे ऑलरेडी स्थित है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ऑलरेडी इसको अभी जस्ट मैंने लाया, माही रिवर, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंडिया, द यूज द कोड गिवन बिलो द सेलेक्ट करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन अधोलिखित में कोड का उपयोग कीजिए, इसमें दिया हो। तो क्या है? पहले इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री, भारत का विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत, ये भी जस्ट मैंने 7th रैंक बताया। यह स्थल यह भारत का लगभग 2.4% है, सही है पूरे विश्व का। फिर उस होल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स, फिर वही बात, होल इंडिया यानी कंप्लीट भारत के पास समूचा है नहीं, मैंने बताया उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों में है, किसकी वजह से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से। ये चीजें आपके रॉन्ग हो गए ऑलरेडी। फिर आपका क्या बचता है? 82.5 डिग्री पूरी दिशा में भारत के समय को निर्धारित करना, ये समय का निर्धारण करता है, सही हो गया। तो आपका सेंटेंस क्या कौन सा निकल का आया? 2 and 4 इज करेक्ट, 2 and 4 इज करेक्ट, क्लियर। आई थिंक आपको ने मेरे क्लास को देखा, समझ में आया होगा बहुत सी चीजें, और ये क्रैश कोर्स है डेफिनेटली, जहां हम फाउंडेशन बैच में होंगे इन डिटेल देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।